अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में पानी तथा जमीन पर रहने वाले खतरनाक और विशालकाय जानवरों के बारे में जाना, जो कि पृथ्वी से करोड़ों सालों पहले विलुप्त हो गए। तो इस थर्ड पार्ट में हम पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद सुंदर, विशालकाय थे और जो मानव की और नेचुरल कैलामिटीज की वजह से विलुप्त हो चुके हैं। अर्जेंटिविस 60 मिलियन ईयर्स अगो। हिंसक यानी कि अग्रेसिव और हमेशा लड़ने पर उतारू पक्षियों का सदस्य ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ पाने वाला पक्षी था। इसे मास्टर ग्लाइडर भी कहा जाता है। इस विशाल पक्षी का वजन 70 से 75 किलो तक और पंखों का साइज 16 फीट से 19 फीट तक का होता था। इसे ट्रेंटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है राक्षस पक्षी। साइंटिस्ट का मानना है कि क्योंकि यह बर्ड साइज में काफी बड़ा यानी कि जाइगैंटिक हुआ करता था, इसलिए इसका एक ही जगह से उड़ पाना संभव नहीं हो पाता था और इन पक्षियों को उड़ान भरने के लिए ढलान वाली यानी कि स्लोप्स वाली जगह चाहिए होती थी, भले ही उस ढलान का एंगल 10 डिग्री ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, इस पक्षी की बनावट भी कुछ ऐसी थी कि इतने बड़े होने के बाद भी ये उड़ पाता था। ये पक्षी आज से कुछ 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुका है। डोडो 1681। इस बर्ड को डम बर्ड भी कहा जाता है और उसके पीछे का कारण है कि जिस जगह ये पक्षी रहते थे वहाँ किसी भी प्रकार के प्रेडेटर्स नहीं हुआ करते थे और इस वजह से डोडो को किसी भी जीव से खतरा नहीं था। किसी भी जीव का खतरा ना होने की वजह से डोडो ने कभी भी अपना बचाव करना नहीं सीखा और जब उसके रहवास की जगह इंसान और दूसरे जीव आने लगे तब इन पक्षियों को खतरा होने लगा। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख होने के बावजूद भी वो उड़ नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिच। डोडो भी ऐसे ही पक्षियों की एक प्रजाति थी जो कि उड़ नहीं सकती थी। ये सुंदर पक्षी कबूतरों की फैमिली से बिलोंग करते थे और ये मैडागास्कर में पाए जाते थे। वजन इन पक्षियों का 20 किलो तक होता था और इतना बड़ा आकार मुर्गे के आकार से लगभग 1 मीटर बड़ा। और क्योंकि ये जीव उड़ नहीं सकते थे, इसलिए इनके घोंसले भी जमीन पर ही होते थे, जिसके साथ ही ये बर्ड्स मैडागास्कर में उगने वाले वाइल्ड फ्रूट्स का सेवन कर अपना पेट भरते थे। छोटे पंख और कमजोर टांगों वाले इन पक्षियों का शरीर भारी होता था और यही रीजन था कि ये उड़ नहीं पाते थे। और चूंकि इनके पंख छोटे होते थे, उस वजह से ये उड़ने का प्रयास भी नहीं करते थे। और डोडो के एक्सटिंक्शन के पीछे का रीजन है मानव, क्योंकि मैडागास्कर में जैसे जैसे मानव सिविलाइजेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे मानव ने इनका शिकार करके इनकी प्रजाति को पूरी तरह खत्म कर दिया। हास्ट्स ईगल 1400। न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीपों के नेटिव ये जीव अब पूरी तरह विलुप्त हैं और इन्हें हास्ट ईगल कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से ये ईगल साइज में अपनी प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी हुआ करता था। इसके वजन और पंखों का साइज कंफर्म तब हुआ जब इसकी हड्डियां यानी कि इसकी फॉसिल्स साउथ आइलैंड से बरामद हुई, जिसके हिसाब से इनका वजन 17 किलो और इसके पंख 3 मीटर बड़े होते थे। इसी की वजह से ये ईगल दुनिया का सबसे बड़ा ईगल था। हास्ट ईगल के अवशेषों के एक डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि कुछ 7 लाख से 18 लाख साल पहले ये पक्षी इवॉल्व हुए थे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले लिटिल ईगल से और उस समय के ये सबसे खतरनाक, तेज और बड़े प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो वहाँ पर मौजूद स्वान्स, डक्स और कुछ छोटे जीवों का शिकार कर अपना पेट भरते थे। कुछ समय तक हास्ट ईगल सी लेवल पर रहा करते थे, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगा और उसी वजह से इन पक्षियों को पहाड़ों पर माइग्रेट होना पड़ा और वहीं ये एक्सटिंक्ट भी हुए। कुछ 600 से 700 साल पहले इनके एक्सटिंक्शन का कारण ओवर हंटिंग बताया जाता है, यानी कि इंसानों के द्वारा ये सुंदर और डरावने पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो गए। साइग्नस फैल्कोनेरी, जायंट स्वान, प्लीस्टोसीन एज। आमतौर पर हम किसी भी स्वान को देखें तो वो साइज में दूसरे पक्षियों के मुकाबले बड़े दिखते हैं, लेकिन साइग्नस फैल्कोनेरी बेहद बड़े हुआ करते थे और इसी वजह से इन्हें जायंट स्वान का नाम भी मिला है। माल्टा और सिसिली में पाए जाने वाले ये पक्षी भी उड़ नहीं पाते थे और उसका कारण उनका शरीर था। बड़ा शरीर और ज्यादा वजन होने की वजह से इनका जमीन से ज्यादा 2 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाना संभव हो पाता था। जूलॉजिस्ट को जब इनके
अवशेष मिले तब उन्हें इस जीव की बोन्स से पता चला कि इनका विंग स्पैन यानी कि इनके दोनों पंख 3 मीटर लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 16 किलो होता था। इनके एक्सटिंक्ट होने की वजह वैसे तो बहुत सारी हैं, जिनमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस और दूसरे बड़े प्रेडेटर्स से होने वाला खतरा भी शामिल है। और उस समय इंसानों से इन्हें खतरा नहीं था, क्योंकि तब तक वहां इंसानों का बसेरा था ही नहीं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर सभी सब्सक्राइबर्स से एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब हमने एक पर्सनलाइज्ड वीडियो के जरिए मांगा था। सवाल ये था कि प्लेग ऑफ जस्टेनियन का कहर कब से कब तक चला और वो बीमारी किस जीव के कारण होती थी। और जिन लोगों ने हमें ईमेल में जवाब दिए और इन सभी लोगों ने अपने जवाब हमें वीडियो के जरिए ईमेल किए। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने झन्नाट फैक्ट्स को 2017 से फॉलो करके रखा है। उनने जो अपने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है वो प्लेग 541 AD टू 542 AD तक चली थी और जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से प्लेग आया था उसका नाम था यार्सीनिया पेस्टिस। Hello everyone, my name is Khushbu and I'm subscribing Jannat Facts from past 2 years. In your past video, you have asked a question about Plague of Justinian. Plague of Justinian का कहर कब से कब तक रहा और इसकी वजह क्या थी? The answer to this question is Plague of Justinian का कहर 541 AD to 542 AD तक रहा और इसके होने की वजह थी Yersinia pestis। थैंक यू। अगर आप भी हमारे वीडियोस में फीचर होना चाहते हैं तो हमें कुछ सवालों का जवाब एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाकर हमारे ईमेल आईडी jannatfacts@gmail.com पर भेजिए और जिन लोगों के जवाब सही होंगे उन्हें हम अपने चैनल पर फीचर करेंगे। तो इस वीडियो का सवाल है कि साइग्नस फैल्कोनेरी के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दी, लेकिन अगर आपने गौर से वीडियो देखा तो मैंने उसमें इस जीव की एक्सटिंक्शन डेट नहीं बताई है। तो दिए गए ईमेल पर आप 5 या 10 सेकंड का एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाकर मुझे उसका जवाब दें कि साइग्नस फैल्कोनेरी की एक्सटिंक्शन डेट क्या है। सही जवाब देने वाले को हमारे अगले वीडियो में हम फीचर करेंगे और जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर सबसे पहले कमेंट करे थे उनके नाम ये हैं। इन सभी को झन्नाट फैक्ट्स की तरफ से शाउट आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।